हाँ, नहीं नहीं चाहिए। तो एक बड़ी गहरी बात है आज फिर। गहरी इसलिए क्योंकि फ़ायदेमंद हो सकती है आपके रास्ते में। रास्ता कौन सा? आत्म साक्षात्कार का रास्ता। तो गहरी इसलिए क्योंकि ये एक तरीके की और भूमि है, कहाँ अगला कदम रखना है ये भूमि तैयार होती है बड़े मनन के बाद। कहाँ अगला कदम रखना है, कौन सी चीज़ प्रभावी हो सकती है इस रास्ते में, क्योंकि इस रास्ते में रास्ता ही नहीं है। सब जगह पे आत्म साक्षात्कार की स्थिति है। तो लेकिन जिसको अनुभव नहीं है उसके लिए कदमों की बड़ी विशेषता है। एक भी कदम अगर चूका तो समझो कि आप ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे कि 500 कदमों से या 5 लाख कदमों से आप किसी पहाड़ पे पहुंचते हो, और अगर एक भी कदम कम रखा गया तो पहाड़ तक, चोटी तक नहीं पहुंच पाओगे। तो हर कदम की अपनी उपयोगिता है इसीलिए। और कदम कहाँ रखा जाएगा तो उसके लिए भूमि होनी ज़रूरी है ना। तो इसीलिए ये भूमि मैं तैयार करता हूँ जिसमें कदम रखा जा सके। तो कोई पूछता है कि भाई आत्म साक्षात्कार कितने दिन में हो जाएगा हमें, तो ये बड़े मज़ेदार बात है कि आत्म साक्षात्कार कितने दिन में हो जाएगा मैं कैसे कहूँ, क्योंकि कोई निश्चित पैमाना हो। कितने दिन की ये बात है, कितने दिन का ये काम है। और क्योंकि दिनों की बात नहीं है इसमें, ना मिनटों की, ना समय की, किसी चीज़ की बात नहीं है। समय और सारा स्थान जो है वो इस दिखते वाले संसार में है। ये सारी परे की अवस्था है। और दूसरा इसलिए भी इसमें समय नहीं बताया जा सकता कि ये तो ऐसा ही हो गया कि आप पूछो कि खून से लाल रंग कितनी दूर है। तो एक आदमी सारी दुनिया में लाल रंग ढूंढता फिरा, और जबकि खून ही लाल था। वो आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि कबीर की। एक कबीर साहब का एक बड़ा अच्छा मेरे को वो याद आया आज दिन में। तो कबीर साहब ने जब ये सारी चीज़ें देख ली, आत्म साक्षात्कार की का निश्चित ही अवस्था उन तक आई होगी, नहीं तो ऐसी बात नहीं करते। मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जितने गीता, रामायण, जितने भी श्लोक है, मतलब हर तरीके की चीज़ें, आध्यात्मिक किताबें हो गई, वेद हो गए। हालांकि मैं कुछ नहीं पढ़ता, लेकिन अगर वेद है और कहीं भी कोई इस तरीके का पद सुना गया तो उसका मैं एक्यूरेट अर्थ पता चलता है मुझे अब। तो एक्यूरेट अर्थ है तो कबीर साहब का एक है, पद है, दोहा है, जो भी है, वो जब उन्होंने बोला है तो उसका मुझे अर्थ, सटीक अर्थ पता चला कि ये क्या बोला है इन्होंने। तो फिर कोई आम आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। इससे मैं निश्चित प्रमाण दे सकता हूँ लिख के भी इस बात को कि कबीर साहब ने आत्म साक्षात्कार की अवस्था को अनुभव किया था। अभी तक तो बातें ऐसे होती थी ना कि भाई कबीर साहब ने किया, नहीं किया। तो अगर कोई भी आदमी इस बात को कह रहा है और ये उसकी रचना है तो पक्का निश्चित आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। एक है कि लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो बड़ी गहरी बात है इसमें। बड़ी गहरी बात ऐसे है कि आम आदमी को समझ में नहीं आएगी। तो लाली तेरे लाल की, इसका मैं थोड़ा वो अनुवाद बताता हूँ आपको। तो जैसे लाल रंग, आदमी खून होते हुए भी ये ढूंढता फिरे सारे में कि भाई लाल रंग कहाँ है, कितनी दूर है खून से। तो इतना ही दूर आपसे आत्म साक्षात्कार है। तो लाली मेरे लाल की का मतलब कि मेरे लाल कबीर साहब इसमें पक्का परमात्मा को इंडिकेट कर रहे हैं अपनी बात को, और परमात्मा को इंडिकेट करे कि भाई मेरा जो लाल है, मेरे लाल की जो लाली है, लाली मतलब खून का लालपन जो है, तो उसको इंडिकेट कर रहे हैं विचित्र दुनिया से। विचित्र दुनिया मतलब आश्चर्यजनक दुनिया इतनी है। और आश्चर्य, जैसे मुझे जो आश्चर्य दिख पड़ता है वो ये है कि यहाँ पे एक आम बात करूँगा लोगों के समझ में आए, जो जैसे कि एक व्हेल मछली मान लो, शार्क, बड़ी से बड़ी मछली, इतना बड़ा जीव भी है यहाँ पे और इतना छोटा जीव भी है कि वो सूक्ष्म दृष्टि से भी नज़र नहीं आता। और आप ही के चारों तरफ अभी के अभी इतनी सारे छोटे छोटे प्रकाश की गति से कण तैर रहे हैं।
तो अद्भुत आश्चर्य है, अद्भुत आश्चर्य आप नहीं देख पाते उसको, अद्भुत आश्चर्य है। तो मेरे लाल की जो लाली है उसका वर्णन किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि जित देखूं तित लाल, जहाँ मैं देखता हूँ मुझे उनकी महिमा नज़र आती है। इसमें वो परम तत्व को इंडिकेट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ देखूँ मैं। जैसे कोई पूछता है कि आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त होगा, ईश्वर कैसे प्राप्त होगा, तो हर जगह लाल ही है ना। इसको प्रकाश से आप इंडिकेट कर लो। तो जित देखो तित लाल, और फिर लाली देखने में गई, लाली जैसे देखने में गई मतलब मेरी भी इच्छा हो गई उस परम तत्व का अनुभव करने की। और फिर मेरा मोह इस लाली से हटा। मेरा मोह जब हटा, मैं तो खेल में थी ये आश्चर्य को देख के, बड़ा रंगमंच है, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। तो इसको देख के जब मैं तो मेरी इच्छा जागी कि मैं लाली को देखूं, तो मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ से अपना मोह भंग करना पड़ा, गुरु की शरण लेनी पड़ी। और जो बात थी, मुख्य बात थी ज्ञान से रिलेटेड, वो मुझे पता चली और मैंने फाइनली इस पे काम किया और मोह ख़त्म हुआ। वैराग्य ने पहला काम किया, सबसे पहला मोह ख़त्म होगा, आत्मसमर्पण हुआ होगा पक्का कबीर साहब का। देखो प्रोसेस कैसे हुआ होगा, सबसे पहले वैराग्य आया होगा उनको, फिर आत्मसमर्पण किया होगा उन्होंने। आत्मसमर्पण के बाद ईमानदारी से उन्होंने काम किया होगा, और ईमानदारी से जब काम किया होगा तो स्टेप बाय स्टेप राग द्वेष वैराग, ये सब वैराग के ही लक्षण है। राग द्वेष खत्म हो गया, सारी चीज़ें खत्म हो गई, हर चीज़ से हो गया। तो उन्होंने लास्ट में कहा मैं भी हो गई लाल। तो जब मैंने देखा ध्यान से तो मैं भी तो लाल ही था। समझे बात को, मैं लाल रंग जो ढूंढ रहा था मैं भी हो गई लाल। इसमें सारी बात समाई है, मैं भी हो गई लाल मतलब कि मैं भी लाल ही था। हाँ, तो मैं परमात्मा ही था। खुद ही को क्यों कहा मैं भी हो गई लाल, ये कह सकते थे कि मैंने भी देखा लाल, हर जगह देखा लाल। पहले में तो कह दिया लाली देखन मैं गई, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। तो लाल लाल तो उन्हें पहले भी दिख रहा था। फिर लाली देखन में गई, लाली देखन में गई मतलब मैंने भी प्रयास किया, मैंने भी प्रयास किया तो मैं भी हो गई लाल। मैं लाल हो गई मतलब इसका मतलब मैं पहले से ही थी लाल। कबीर साहब पहले से ही लाल थे। और फिर उन्होंने उसका वर्णन किया, बहुत गहरी बात इसमें कही है उन्होंने। ये संपूर्ण ज्ञान है इस दोहे के अंदर। तो इसको आम आदमी कह नहीं सकता, इसको कहने के लिए पक्का अनुभव किया होगा पहले, उसके बाद कही गई होगी। तो एक कुछ पूछते हैं मेरे से कि हम आपके पास आ जाएं क्या मिलने, और भी फ़ोन पे भी बात नहीं हो पाती बहुत लोगों से, क्योंकि एक तो समस्या ये है, देखो काम चल रहा है, सारी चीज़ें चलती रहेंगी, और अगर आपकी दृढ़ इच्छा है, पूर्ण समर्पण ईमानदारी से आप काम करते हो, तो आत्म साक्षात्कार की अवस्था इतनी दूर है जितनी खून से लाल का रंग। अनुभव होते ही बात सारी क्लियर हो जाएगी। तो कई बार ऐसी परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि मेरा देह संसार में है, और देह संसार में है तो ये अपने आप चलता रहता है। मैं नहीं इसको चलाता, मैं बस दृष्टा हूँ, मैं देखता रहता हूँ ये जहाँ जहाँ जाता है। ये रात को 1 बजे अगर इसके उठना, इसके भाग की रील में लिखा है तो ये 1 बजे उठ जाएगा, और मैं हैरानी से देखूंगा कि अरे ये कहाँ उठ के चल दिया। तो अपने आप चलता रहता है। तो मैं जब समय दे पाता हूँ तो ये देख के दे पाता हूँ कि ये कब कहाँ जा सकता है, मुझे आइडिया लग जाता है कि ये कहाँ कहाँ जाएगा आज के दिन। तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी बदली हो सकती हैं, लेकिन सबसे गहरी इसमें यह है कि कहीं आने से, कहीं जाने आने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इतना फ़ायदा हो सकता है कि मेरे पास बैठने से, साथ में बैठने से, कुछ दिन रहने से चीज़ें थोड़ी आपका मन लाल से हट जाएगा। जित देखूं तित लाल है ना, तो लाल की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। इतनी मदद तो है इसमें, लेकिन इसको दूसरा संदर्भ देखो, वो भी जब ही है जब ईमानदारी से आपका सारा काम होगा उसके अंदर। तो दूसरा इसमें ये है कि मैं ये कहता हूँ कि कहीं जगह है ही नहीं, जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हमेशा ऐसे हूँ कि इसको
डिस्कशन हुआ था मेरा, इसको मैं एलैबोरेट करता हूँ कि आई एम ऑलवेज़ विद यू, है ना। एक सेंटेंस में बोलते हैं इसको, आई एम ऑलवेज़ विद यू। जहाँ जहाँ तुम जाओगे आई एम ऑलवेज़ विद यू, ठीक है। इसकी अगर हिंदी में अनुवाद करें तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तो हिंदी में अनुवाद तो ये हुआ एक, और दूसरा अनुवाद ये हुआ कि तुम जहाँ भी जा रहे हो मैं पहले से तुम्हारे साथ हूँ, आई एम ऑलवेज़ विद यू, है ना। और एक सबसे गहरा अनुवाद ये हुआ, इसको बात को अगर कोई समझे कि आई एम इज़ ऑलवेज़ विद यू, मतलब आपके साथ आई एम हमेशा है। ये आई एम क्या है फिर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मुझे भूल जाओ कि मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, वो बात जब सटीक बैठ सकती है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, वो तब समझ में आएगा जब आप इस आई एम को समझ जाओगे कि आई एम क्या है। तो मैं इसको नॉर्मली एक सेंटेंस की तरह लो अभी पहले कि आई एम इज़ ऑलवेज़ विद यू, मतलब आपके साथ आई एम हमेशा है। भैया आई एम क्या है? आई एम ये है कि मैं कहता हूँ आई एम रवि, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम ये, आई एम फलाना। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ आई एम दिस दैट ये, तो इट मीन्स कि मैं आई एम पहले से हूँ, बेस में आई एम पहले से है। आई एम बड़ा इम्पोर्टेंट तत्व हो गया ना। अगर आई एम बीच में ना हो तो मैं क्या कहूँगा, रवि, दैट, दिस, कैसे कहूँगा? सभी को अनुभव में है, पहले वो बोलते हैं मैं हूँ, आई एम मैं हूँ, उसके बाद उसके ऊपर बाकी की निर्माण होता है सारा। तो आई एम जो है ये सभी के लिए सेम है। अब आई एम में बताओ, आई एम के ऊपर जितने निर्माण किए गए, मैं ये हूँ, तुम ये हो, फलाना है, ढिमका है, मैं ये करता हूँ, सब बातें बीच में लगाने के बाद मैं और हूँ दोनों तरफ रह जाता है। शुरुआत मैं से होती है, लास्ट में हूँ। और इंग्लिश में अगर बोलोगे तो आई एम पहले बोल देते हैं, बाद में पूरी बात कहते हैं। तो आई एम सभी के लिए समान है, पहले सबको आई एम कहना पड़ेगा, उसके बाद बात करेंगे वो। तो क्या ये तत्व हर निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आई एम ना हो तो कहने वाला कौन होगा? तो मैं कह रहा हूँ आई एम इज़ ऑलवेज़ विद यू, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है तुमको। अब मैं, इसका मतलब तुम्हारा और मेरा आई एम कॉमन है। मैंने कहा ना आई एम सभी के लिए कॉमन है। तो अगर मैं और तुम कॉमन हैं, एक ही हैं, तो आने जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा आई एम को समझ लेते हैं। दूसरी बात, देखो ये कंप्लीट शिक्षा है, कंप्लीट एजुकेशन। अध्यात्म की इससे बड़ी कोई एजुकेशन नहीं है। ईश्वर का एक बहुत अच्छी परिभाषा है, आई एम दैट आई एम, है ना। आई एम दैट आई एम मतलब बाइबल में ईश्वर को जो रिप्रेजेंट किया है जिस डेफिनेशन से, वो यही है, आई एम दैट आई एम, ठीक है। और वेदों में भी, वेदों का जो सार है, जितने भी वेद पढ़ लेना, मैंने तो कम पढ़े हैं, एक आधी पेज पढ़ा है, वो भी अथर्ववेद किसी ने किताब दी थी तो उसका शुरुआती एक पेज पढ़ा बस। तो ऐसा बताया है लोगों ने कि बातें उपनिषद में लिखी हैं, वेद में लिखी हैं, तो डेफिनेटली लिखी होंगी, क्योंकि अगर वेद आत्म साक्षात्कार पे बेस्ड हैं और आत्म साक्षात्कारी लोगों ने लिखे हैं, तो डेफिनेटली यही बात लिखेंगे कि सत्य जैसा मैं और आप दोनों दिल्ली जाएं और दिल्ली को देखें तो हम दोनों दिल्ली के बारे में सही वर्णन करेंगे, एज इट इज़ करेंगे कि हाँ यहाँ पे ये है, तो डेफिनेटली सेम ही होगा। तो वेदों का जो सार है, समअप अगर हम कहें तो यही हो सकता है कि आई एम दैट आई एम से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। तो आई एम दैट आई एम ये क्या है, इसको समझ लो तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो आई एम दैट क्यों समझ रहे हैं हम इतनी बड़ी डेफिनेशन इस आई एम को समझने के लिए? तो मैं कहूँ आई एम मतलब मैं हूँ, दैट मतलब आई एम दैट आई एम, दैट मतलब मैंने ऊपर की तरफ इशारा किया, जो यहाँ नहीं है, यहाँ से बियॉन्ड है। कोई बियॉन्ड पे भी आई एम है,
वही आई एम मैं हूँ, है ना। आई एम दैट आई एम, तो मतलब मैं हूँ वही, वो दूर है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, मैं हूँ। आई एम दैट आई एम। बात समझ में आई इतनी? अब ठीक है, बिल्कुल नए आदमी समझे इसको, अगर किसी ने कुछ नहीं सुना किसी चीज़ के बारे में, तो फिर जनरल क्वेश्चन क्या आएगा इसके बाद, अच्छा तो ये बता दो कि दैट आई एम क्या है। आपने कह दिया ना आई एम दैट आई एम, तो दैट आई एम बता दो वो क्या है। तो मैंने कहा दैट आई एम, कहा ना मैंने, आई एम दैट आई एम, तो दैट आई एम। अब दोनों में से दो हो गए आपके सामने, एक तो दैट आई एम है और एक आई एम है, दोनों सेम है, मैंने कह दिया। सेम भी नहीं है, वही है। सेम भी कैसे कहें, मैंने ये नहीं कहा आई एम सेम दैट आई एम, नहीं वर्ड की यूज किया, कहा आई एम दैट आई एम, मैं वही हूं। तो जो सामने है उसकी जांच कर लो, सामने जांच कर लो तो वो पकड़ा गया। अच्छा, अब सामने की जांच करने के लिए वो वाला तो अभी सामने नहीं है ना तुम्हारे, दैट आई एम तो दूर है, बियॉन्ड मैंने कहा ना बियॉन्ड है, तो दिस आई एम तो यहाँ पे है, इसकी जांच कर लो। अब मैं इशारे तो शरीर की तरफ कर रहा हूँ, तो आप शरीर की जांच करोगे। आप जांच करिए आपने, ठीक है ऐसे ऐसे है, और आप कहते हो काके कि होगी, जांच हो गई है, दैट आई एम के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो अगर आपको कुछ पता नहीं चला तो ये इस बात का प्रमाण है कि जांच एक्यूरेट नहीं हुई है। जांच अगर एक्यूरेट हो जाती और जांच सीरियस होती तो दैट आई एम पता चल जाता। यही सबसे बड़ा टेस्ट है। तो यानी अगर दैट आई एम अभी भी जानकारी से दूर है तो समझो कि कुछ और काम करना बाकी रह गया है ना। अगर काम कर लिया होता पूरा तो दैट आई एम पता चल जाता, और अगर दैट आई एम पता नहीं चला है तो उसका मतलब काम बाकी है ना, या फिर काम जितना काम किया है वो सही डायरेक्शन में नहीं किया है, इसलिए पता नहीं चल पाया है। तो इसकी जांच कर लो, ये आई एम क्या है। मैं बताता हूँ, ये आई एम नहीं है, दिस इज़ बॉडी। सब कहते हैं ना बॉडी, मरने के बाद कहते हैं ना उसकी बॉडी पड़ी है, उसकी बॉडी। डॉक्टर्स भी चार्ट बना करते हैं तो लिखते हैं बॉडी, उस पर नहीं लिखते आई एम, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप सोए होते हो तो सोते समय आप नहीं कहते कि आई एम, उठने के बाद कहते हो। तो जो पड़ा होता है बॉडी वो नहीं कहती आई एम, पड़ी हुई चीज़ नहीं कहती आई एम। इसका मतलब आई एम, इन प्रमाणों से पता चल रहा है आई एम जो है ये बॉडी तो नहीं है। तो बॉडी भी है बट आई एम बॉडी नहीं है, तो आई एम शायद इससे कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है। इतना पता है कि बॉडी जब होती है तो ये आई एम होता है। मैं जब आई एम रहता है तो बॉडी भी साथ रहता है, ठीक है, बॉडी को साथ रख लो, बट आई एम शायद कुछ इससे बड़ा है। अब एक संसार दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस संसार को देखने वाला भी आई एम। जब ये आई एम नहीं होता तो संसार भी नहीं रहता, है ना। जैसे बॉडी के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता तो आई एम जब ना हो गहरी नींद में तो संसार भी नहीं रहता। इसका मतलब ये टोटल तीन ही चीज़ें हैं इस धरती की तरफ, अभी तीन ही हैं, एक आई एम है, एक बॉडी है और एक संसार है, तीन ही चीज़ें, और तीनों एक ही साथ आती हैं। और आई एम इस बेस है यहाँ पे होने के लिए, दोनों तीन होनी चाहिए। आप कहोगे कि बॉडी भी तो तभी होगी जब आई एम रहेगा, तो मैं कहता हूँ नहीं, आई एम के बिना बॉडी भी होती है, मृत लोगों की बॉडी आई एम के बिना होती है। तो इसका मतलब आई एम होना ज़रूरी है बाकी दो चीज़ों के लिए, पर आई एम के लिए बाकी दो चीज़ें हो ना हो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये आई एम बड़ा व्यापक है। तो मेरे को समझ में आया
कि भाई अगर ये आई एम ये भी नहीं है शरीर और संसार भी नहीं है और कहने वाला कोई आई एम है और डेफिनेशन दी आई एम दैट आई एम, तो इसका मतलब दैट आई एम ऊपर है, ये समझो ये रहा, वो यहाँ छन के आ रहा है और मैं कह रहा हूँ आई एम, तो इसका मतलब ये कंपोजिट पूरा का पूरा आई एम वही हुआ, ईश्वर ही तो नहीं है ये पूरा का पूरा। इसको ऐसे लो, संसार, शरीर और दिस आई एम, ये पूरा एक विकराल शरीर है। अब हम शरीर से कनेक्शन में रहे हैं हमेशा, तो हम हर चीज़ को शरीर की तरीके से देखते हैं। पूरा का पूरा ओवरऑल एक साथ ले लो इसको, दिस इज परमात्मा, वो रहा परमात्मा, दैट आई एम, और ये प्रतिबिंब यहाँ पढ़ के पूरा आई एम, आप ऐसे मत करो आई एम दैट आई एम, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि दैट आई एम दिस इज परमात्मा। अब इसकी छोटी छोटी जांच करनी है आपने, ताकि वो परमात्मा, यही परमात्मा की जांच होके वो दिख जाए आपको, ठीक है। इसकी छोटी छोटी जांच ये है कि बॉडी बोलती नहीं है, अगली बार बताऊंगा इसकी छोटी छोटी जांच, बट अभी क्रक्स ये समझ लो कि आई एम दैट आई एम, और दैट आई एम इज एवरीवेयर। सबसे उत्तम और सबसे परफेक्ट डेफिनेशन ईश्वर की, आई एम दैट आई एम, और दैट आई एम क्या है, दैट आई एम इज एवरीवेयर, इंक्लूडिंग दिस और इंक्लूडिंग जो बोलने वाला है, दिस इज परमात्मा। तो ये जो है कंपोजिट दिख जाए तो फिर कहा जा सकता है कि मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, तब तो आप लाल हो गए। और मैं भी हो गई लाल कहा जाएगा, फिर ये नहीं कहा जाएगा कि ये लाल हो गया, दिखने वाला ये लाल हो गया। पहले ये सब लाल दिखना चाहिए। लाल मतलब, लाल से मतलब क्या कि छोटा 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 देखने की बजाय इसको 5 तत्व लो, बस 5 एलिमेंट जिनसे बना है, अग्नि जल पृथ्वी आकाश वायु, ये इसको ले लो, यही लाल, इसी से लाल का संदर्भ था कबीर साहब का। और या फिर लाल को गोल्ड कह दो, लाल सोना है और सब कुछ ये आभूषण है। तो लाली मेरे लाल की, गोल्ड जो था उसका सुनहरापन, ईश्वर को सोना कहता हूँ, लाली सुनहरापन मेरे सोने का, मेरे लाल का, जित देखूं तित लाल, सारे आभूषण को जहाँ जहाँ देख रहा हूँ सोना ही नज़र आ रहा है ना। बड़े मज़ेदार डेफिनेशन बन रही है, जिधर देख रहा हूँ सोना ही नज़र आ रहा है, और लाली देखन जो मैं गई, जो सोना देखने मैं गया तो मैं भी हो गया सोना। लाल, लाल मतलब कहा ना ईश्वर, सुनहरा, लाल सोना और लाली सुनहरापन आभूषण, तो मैं भी वही हो गया। ये डेफिनेशन है इसकी। छोटी छोटी जांच बाद में परम तत्व की करो इसको। वो नहीं दिख रहा ना, ये दिख रहा है, कह दिया ना, वही है ये।
सेम भी नहीं, वर्ड यूज में नहीं है, आई एम सेम, दैट आई एम भी नहीं, आई एम, यही है ईश्वर। देख लिया आप सबने, दिस इज ईश्वर। इसको अब इसकी बारीकी से जांच करने से अगर आपको वैराग्य उठ गया, बारीकी से जांच करने से कि आप जो देख रहे थे इतने दिनों से जिसमें फंसे हुए थे, अरे ये तो था ही नहीं, ये ऐसा था, वो ऐसा था, ये जांच मैं बताऊंगा अगली बार। तो ये अगर जांच करते रहोगे तो करने से लास्ट में सब सुनहरा होने वाला है। और इसका एक ही तरीका है, यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। भक्ति तरीका है, लेकिन भक्ति में भक्त नाम लेते लेते कृष्ण का, शिव का, माँ जगदम्बा का और किसी का भी, ईश्वर का नाम लेते लेते बेहोश हो जाना चाहिए। पानी से छींटे मारे जाएं उसको, फिर वो होश में आए, फिर वही एक विचार ईश्वर का, फिर उसको छींटे मारे जाएं, फिर वो होश में आए, वहाँ से दर्शन हो जाएगा यही अवस्था का, सेम अवस्था, सुनहरा हो जाएगा वो भी। और दूसरा रास्ता ये है, और कोई रास्ता नहीं है इसका। और दोनों ही रास्तों में जो मूल तत्व है वो वैराग्य है एक। तो यही जरिया है इसका। हाँ ठीक है, बंद करो।